हालेलुया। प्रियो, आज पुनरुत्थान के पर्व के पूर्व का 7वां रविवार है और आज के संडे को हमारे जो CNI का अलमनक है, इसके हिसाब से हम लोग आज के दिन को हीलिंग संडे के रूप में मनाते हैं। हीलिंग संडे के रूप में चंगाई का रविवार करके हम इसे मनाते हैं। और आज का विषय हमसे कहता है, गॉड हैज सेंट हिज सन टू गिव अस हीलिंग बोथ इन बॉडी एंड सोल। गॉड हैज सेंट हिज सन टू गिव अस हीलिंग बोथ इन बॉडी एंड सोल। परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु को इसलिए भेजा कि वह हमें देह तथा आत्मा को स्वस्थ करे। परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु को इसलिए भेजा कि वह हमारी देह तथा आत्मा को स्वस्थ करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, हम आपकी स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के पाक कलाम के लिए जो पढ़ा गया है। प्रभु उसमें ध्यान करते समय अपनी अगुवाई हमें दीजिए। उन दीजिए खुदावन, आपका प्रत्येक वचन हमारे हृदय रूपी जमीन पर बीज बनकर बोया जाए, 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल लाए, ऐसी आप सहायता कीजिए। आए के समय को आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी सी विनती हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनने और उसे बड़ी दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रियो, जो हमने आज के 3 शास्त्र पाठ पढ़े हैं पुराने नियम में, अगर हम लोग पढ़ते हैं यशायाह उसका 57 अध्याय 15 से लेकर 21 वचन में, यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर कहता है कि मैं जिनका मन खेदित है और जो नम्र है उनको मैं शांति पहुंचाने आया हूं। और वहां पर लिखा है कि इनमें से बहुतेरे ऐसे हैं जो लोग भटक गए थे और मुझसे दूर चले गए थे, पर मैं अब उनसे जो है मुख नहीं मोड़ूंगा, पर मैं अब उनको जो है चंगा करूंगा करके वहां पर लिखा हुआ है। अगर आप पढ़ेंगे 18 वचन में, वहां लिखा है कि मैं अब उसको चंगा करूंगा, मैं उसे ले चलूंगा और विशेष करके उसके शोक करने वालों को शांति दूंगा। तो जितने लोग भटक गए हैं उनको परमेश्वर ये याद दिलाता है कि अब मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं, परंतु मैं तुम्हें चंगा करूंगा, तुम्हें वापस अपने पास लेकर आऊंगा करके वहां पर लिखा हुआ है। और उसी रीति से 1 तीमुथियुस का 1 अध्याय 12 से 17 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर पौलुस के बारे में लिखा हुआ है। पौलुस अपने आप के बारे में कहता है कि मैं दुष्टों में सबसे ज्यादा दुष्ट था, मैं सबसे बड़ा पापी था, परंतु प्रभु यीशु ने मुझ पर अनुग्रह किया और मुझे अपना चेला बनने का अधिकार परमेश्वर ने दिया। प्रभु यीशु ने मेरे ऊपर में अनुग्रह किया करके वहां पर पौलुस वहां पर कहता है। और जो आज का हमारा मुख्य अंश है जिसके ऊपर हम ध्यान करने वाले हैं, मरकुस का 2 अध्याय 13 से लेकर 17 वचन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक चुंगी लेने वाले को प्रभु यीशु मसीह बुलाते हैं। उसका नाम क्या था? क्या नाम था उसका? आज हमने वचन पढ़ा थे ना, क्या नाम था जिसको प्रभु यीशु ने बुलाया चुंगी लेने वाले का? जक्के के बारे में नहीं बात करें हम लोग, आप लोगों ने पढ़ा के बाइबल है ना। किसको बुलाया? एक लेवी है ना, वहां पे लिखा है कि लेवी को जो है प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया। वो वहां पर चुंगी लेने वाले जगह पर वो चौक में बैठा था और उसको प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पीछे हो ले, और वो उसके पीछे हो लिया। और वहां पर हम उस घटना में देखते हैं कि वो चुंगी लेने वाला उसी समय से प्रभु यीशु के पीछे हो लिया, उसने सब कुछ अपना छोड़ दिया और वो प्रभु यीशु को अपने घर पर इनवाइट करता है। उसके साथ में और बहुत सारे लोग वहां पर आते हैं और जब प्रभु यीशु मसीह उस चुंगी लेने वाले के घर जाकर भोजन करता है तो वहां पर शास्त्री और फरीसी लोग जो है वो वहां पर क्रिटिसाइज करते हैं, कमेंट करते हैं कि ये व्यक्ति तो पापियों के साथ में उठता बैठता है, उनके साथ में खाता पीता है करके ये जो अध्याय में हम लोग देखते हैं। तो प्रियो, जो तीनों शास्त्र पाठ हम लोग देखते हैं तो तीनों शास्त्र पाठों में एक विशेष बात हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर जो पापी है या जो संसार में जो लोग हैं या जो लोग परमेश्वर से दूर है, ऐसे लोगों के प्रति परमेश्वर का जो कंसर्न है वो हमको देखने को मिलता है कि परमेश्वर कैसे उनको भी छोड़ना नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि वो भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करे। पुराने नियम के पाठ में हम लोग देखते हैं कि वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वो लोग हमेशा मुझसे दूर जाते रहे, लेकिन अब मैं उनको चंगा करूंगा, मैं उनको वापस अपने पास लेकर आऊंगा करके वहां पर कहता है। और पौलुस के जीवन में जो कलीसिया को सताता था उसको परमेश्वर ने, प्रभु ने चुना और अपना चेला बनाया करके हम लोग देखते हैं।
और जो यहाँ पर एक चुंगी लेने वाला है उसको प्रभु यीशु ने अपने पीछे आने के लिए कहा करके हम लोग देखते हैं। आज का जो संदेश है वो हमसे कहता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु को इसलिए भेजा कि वो हमें चंगाई दे, हमारे देह को चंगाई दे और हमारी आत्मा को चंगाई दे। आज का संडे हीलिंग संडे है, वो हमारे देह को स्वस्थ करे और हमारी आत्मा को स्वस्थ करे। संसार जो है हमेशा पापियों से घृणा करता है या नफरत करता है, लेकिन परमेश्वर हमको ये सिखाता है कि पापियों से हमें प्रेम करना है। संसार में और भी अनेकों धर्म या अनेकों लोगों को, रिलीजन को हम लोग देखते हैं जहां पर बहुत बार पापियों को खत्म करने की बात होती है, पापियों के विनाश की बात होती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की जो टीचिंग है वो ऐसी है, वो ऐसा कहता है कि पापियों को हमको बचाना है, उनको जो है परमेश्वर के बारे में बताना, उनके जीवन में परिवर्तन लेकर आना। यह परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। मरकुस का दूसरा अध्याय 13 से 14 वचन जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर लेवी को प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया और वहां लिखा है कि लेवी जो अल्फई का पुत्र था उसको प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया। लेवी का दूसरा एक नाम था। क्या नाम था उसका? लेवी का दूसरा नाम हम लोगों को देखने को मिलता है मत्ती उसका 9वां अध्याय 9 से 13 वचन और लूका उसका 5 अध्याय 27 से लेकर 32 वचन। खास करके मत्ती उसका 9वां अध्याय 9 से 13 वचन में हम लोग देखते हैं लेवी का दूसरा नाम था मत्ती। लेवी का दूसरा नाम क्या था? मत्ती। और जो हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार हम लोग जो पढ़ते हैं वो लिखने वाला भी कौन था? मत्ती था। तो यहां पर उस मत्ती के साथ में जब हम लोग देखते हैं तो मत्ती जो है वो चुंगी लेने वाला काम करता था। वो एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति था। और किसके राज में ये कर रहा था? अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उस समय में जो गलीली जो जगह है वहां पर हेरोद राजा का राज था जिसका नाम था हेरोद एंटिपास, और एंटिपास का राज्य था। और जो कफरनहूम जो जगह है ये उसी के अंडर में आती थी और कफरनहूम में ही जो मत्ती है वो चुंगी लेने का काम करता था। जो वो एरिया था वो रोमन साम्राज्य के अंडर में था, लेकिन जो कफरनहूम और गलीली का जो प्रभाग था वो हेरोद राजा के हाथ में था। तो यहां पर जो लेवी या फिर मत्ती को जो है किसने नियुक्त किया? एंटिपास ने नियुक्त किया कि वो लोगों से चुंगी वसूल करे। तो जब एंट्रेंस होता था, एंट्री और एग्जिट में जो है वहां पर जो है लोगों से वहां पर चुंगी ली जाती थी। जो इंपोर्ट की हुई वस्तुएं है, एक्सपोर्ट की वस्तुएं, उसके ऊपर में भी टैक्सेस उस समय में लगते थे। तो इस कहानी में हम लोग देखते हैं कि मत्ती और यीशु मसीह के बारे में कुछ बातें हमको इस घटना में देखने को मिलती है। आज हम लोग उस बात को हम लोग ध्यान करेंगे। पहली बात हम लोग देखते हैं कि मत्ती या फिर जो लेवी, आप दोनों में से कोई भी नाम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मत्ती या लेवी, ये सब लोग इससे बहुत नफरत करते थे। ये जो ऐसा व्यक्ति था, ही वॉज अ वेल हेटेड मैन इन द सोसाइटी। मत्ती के बारे में जो हम देखते हैं तो लोग उससे नफरत करते थे। क्यों नफरत करते थे? क्यों नफरत करते थे? क्या कारण हो सकता है? क्योंकि वो चुंगी लेने वाला था, है ना, चुंगी लेने वाला काम करता था तो लोग उससे नफरत करते थे। चुंगी लेना भी एक काम है तो फिर नफरत क्यों करते थे? क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा टैक्स लेता था। और इसके पहले हम एक और कहानी में भी देखते हैं, जक्कई की कहानी में हम देखते हैं कि जक्कई से भी लोग नफरत करते थे। और यहां पर मत्ती के बारे में देखते हैं कि लोग उससे इसलिए नफरत करते थे क्योंकि जितने भी चुंगी लेने वाले थे, जितने भी जो टैक्स लेने वाले जो व्यक्ति हुआ करते थे, वो लोग उनसे नफरत करते थे क्योंकि जो लोग थे उनको ये नहीं पता था कि कितना टैक्स देना है। उस समय में आजकल हमको लिख कर आता है कि टैक्स इतना देना है, उस समय में पता नहीं होता था कि लोगों को कितना टैक्स उनको देना है। तो कई बार जितना राजा मांगता था उससे दुगुना या तिगुना ये लोग जो है टैक्स लोगों पर लगाते थे और उनसे वसूली करते थे। और जो ज्यादा का पैसा होता था वो क्या करते थे? अपनी जेब में भर लेते थे। तो लोग उस समय में जो चुंगी लेने वाले हैं उनको कहते थे कि ये लोग व्यभिचारी और जो वेश्याएं हैं उनके समान है चुंगी लेने वाले, क्योंकि ये इतना घृणा से भरा काम करते हैं, लोगों के ऊपर में जो है ज्यादा अत्याचार करके पैसे लूटते हैं करके लोग जो है उनसे नफरत करते थे। यहां पर हम लोग देखते हैं कि
लोग मत्ती को पसंद नहीं करते थे, उससे नफरत करते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे व्यक्ति को बुलाया जिससे लोग नफरत करते थे, ऐसे व्यक्ति को बुलाया जिससे लोग घृणा करते थे, जिसे लोग समाज में रखना पसंद नहीं करते थे। जीसस wanted the man no one else wanted. He offered his friendship to the man whom all others would have scorned to call a friend. जो उसको अपना मित्र नहीं करना चाहते थे, ऐसे व्यक्ति को जो है प्रभु यीशु मसीह ने अपने पीछे बुलाया करके पहली बात हम लोग मत्ती के बारे में यहाँ सीखते हैं, क्योंकि मत्ती जो है लोग उससे नफरत करते थे। दूसरी बात हम क्या देखते हैं इस कहानी में, मत्ती जो है क्योंकि लोग उससे नफरत करते थे, तो मत्ती को कैसा लगता होगा? कैसा लगता होगा अगर मान लीजिए आपको समाज में कोई आपसे नफरत करे, आपको पास में ना बैठने दे, आपके साथ में उठना बैठना पसंद ना करे, तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा, है ना? तकलीफ होगी। भले ही आप लोगों के सामने उसको जाहिर ना कर पाए, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं दुख जरूर रहेगा। उसके पास में पैसा बहुत है, लेकिन उसके मन में दुख है कि उसको लोगों की, समाज की संगति उसको मिलती नहीं है। तो मत्ती जो है उसके बारे में दूसरी बात हम यहां देखते हैं, अगर हम नोट करते हैं तो ये देखते हैं कि वो दुख से भरा व्यक्ति था। उसके हृदय में दुख था कि लोग उसके साथ में उठना बैठना पसंद नहीं करते। हो सकता है उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना, और जब यीशु मसीह के बारे में सुना और यीशु मसीह जब उसके पास आकर कहता है कि मेरे पीछे हो ले, तो वो क्या किया? उसने तुरंत जो है अपने काम को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे वो हो लिया। क्योंकि जो सभ्य समाज है, उस समय के जो यहूदी थे, जो शास्त्री फरूसी थे, जो अपने आप को बहुत अच्छे धार्मिक लोग कहते थे, वो नहीं चाहते थे कि मत्ती उनके साथ उठा बैठा करे या उनके साथ में कोई भी संबंध वो रखे। तो मत्ती जो है प्रभु यीशु मसीह को पाना चाहता था, और जैसे ही प्रभु ने उसे बुलाया, उसने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू कर दिया करके हम लोग देखते हैं। तीसरी बात मत्ती के बारे में हम लोग देखते हैं। पहली बात हम क्या देखते हैं कि मत्ती जो है लोगों के द्वारा नफरत या तिरस्कार का पात्र था। दूसरी बात, उसके हृदय में प्रभु यीशु मसीह को के प्रति जो है वो प्रभु यीशु को जानना चाहता, उसके हृदय में दर्द था, दुख से भरा हुआ था। और तीसरी बात हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि प्रभु यीशु मसीह जो है चलते फिरते भी वो अपने परमेश्वर का राज्य का काम वो करते थे। यहां पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उसको कब बुलाया। 13 वचन पढ़ेंगे, 13 और 14 वचन। इसलिए तुम जाकर, हाँ, मरकुस उसका दूसरा अध्याय 14 वचन पढ़िए। हाँ, दूसरा अध्याय 14 वचन। जाते हुए उसने हलफई के पुत्र लेवी को हाँ। चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। हाँ, यहाँ पर यीशु मसीह ने कब बुलाया उसको? वहां पे क्या लिखा है? चुंगी की चौकी। जाते हुए, है ना? कब बुलाया? जाते हुए। जीसस वॉज जस्ट वॉकिंग। वो क्या कर रहे थे? अपने रास्ते से जा रहे थे, और जाते जाते यीशु मसीह ने उसको बुलाया। When Jesus was walking, he was looking for the opportunities. चलते समय में भी, अपने रास्ते से जाते समय में भी वो मौके की तलाश में थे। वो देख रहे थे कि किसको परमेश्वर के राज्य में लेकर आए, किसको परमेश्वर के राज्य का भागी करे, कौन से बीमार को चंगा करे। मत्ती जो है एक बीमार व्यक्ति था, जो हमारा आज का विषय कहता है कि प्रभु यीशु मसीह को इसलिए भेजा गया कि वो बीमारों को चंगा करे। और चंगाई कहां से करे? उसकी देह को और उसकी आत्मा को चंगाई करे। हालांकि मत्ती जो है समाज के नजरिए से एक बीमार व्यक्ति था, एक पापी व्यक्ति था। उसकी देह और उसकी आत्मा अशुद्ध हो गई थी, इसलिए लोग उससे नफरत करते थे, इसलिए लोग उसके साथ में संगति नहीं रखना चाहते थे, इसलिए उसका दिल दुख से भरा हुआ था। और प्रभु यीशु मसीह ने जब उसको चौकी पर बैठा देखा, तो चलते चलते वो वहां से गुजर रहे थे, और प्रभु यीशु मसीह ने उसको बुला लिया। यीशु मसीह 24 घंटे अपने काम को करते थे, चलते चलते भी उन्होंने उस व्यक्ति को बुलाया। He found a person while he was just walking around. प्रभु यीशु मसीह जब वहां से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने उस लेवी को या उस मैथ्यू को बुलाया करके हम लोग देखते हैं। प्रियो, यहां से एक बात हम सीख सकते हैं यीशु मसीह के द्वारा, कि प्रभु यीशु मसीह का काम, परमेश्वर का काम हम कभी भी कर सकते हैं। उसके लिए स्पेशल टाइम निकालने की जरूरत नहीं है ना। उसके सुसमाचार का प्रचार करना है तो हम लोग कभी भी कर सकते हैं। कई बार अगर हम लोग बोले कि सुसमाचार प्रचार करना है या वचन बताना है, तो हम लोग डर जाते हैं कई बार,
कि अरे मैंने तो प्रिपरेशन नहीं किया, मैंने तो तैयारी नहीं की, मैं तैयार नहीं हूं। पिछले 2 दिन पहले मैं हमारे चर्च के सेक्रेटरी साहब से मैं बात कर रहा था, लेंट प्रेयर के बारे में मैं बात कर रहा था। तो मैं उनसे जब बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे चर्च में संदेश बताने के लिए या ग्रुप चलाने के लिए लीडर्स जो है हमको मिलते नहीं है। गिने चुने ही 3-4 लोग हैं जो सारी प्रार्थनाओं को लेते हैं। तो कई बार हम लोग इसलिए नहीं सीख पाते, इसलिए हम नहीं बता पाते क्योंकि हम कोशिश ही नहीं करते। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमको जब मौका मिलता है तो हमने उसका इस्तेमाल करना चाहिए, और प्रभु का वचन बताने के लिए शर्माना नहीं है। अगर हमको कहीं अगुवाई करने का मौका मिलता है, कहीं लीड करने का मौका मिलता है, प्रार्थना करने का मौका मिलता है, तो हमने जरूर उसका इस्तेमाल करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह जब वो चलते चलते जा रहे थे तभी उन्होंने एक व्यक्ति को बुलाया, उसको सुसमाचार का प्रचार किया कि मेरे पीछे हो ले। हमको भी जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हमने उसका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। जब हम में से प्रत्येक व्यक्ति अगर अपने मौके का इस्तेमाल करेगा तो सोचिए कितना जल्दी हमारा चर्च है ना भर जाएगा, है ना, और भी लोग जुड़ेंगे। अगर हर एक व्यक्ति सुसमाचार प्रचार का कार्य करता है, हर एक व्यक्ति अपनी इस जिम्मेदारी को सोचता है कि मैं ये काम करूंगा या कर सकता हूं, तो हम में से प्रत्येक व्यक्ति प्रभु के सुसमाचार को हम लोगों तक हम लेकर जा सकते हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, कई बार हमारी कलीसियाओं में हमको वचन कर बताने वाले, लीड करने वाले, गीत गाने वाले, प्रार्थना करने वाले बहुत कम मिलते हैं। लोग यहां पर डरते हैं, ये करने के लिए लोग डरते हैं। हालांकि मैंने पिकनिक के दिन देखा कि हमारे यहाँ गायक बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन जब प्रेजेंट वर्शिप की बात आती है तो वहां पर हमको गायक हमको देखने को नहीं मिलते। परमेश्वर ने आपको जो भी टैलेंट दिया है, हो सकता है आपको अच्छी आवाज दी होगी, हो सकता है आप अच्छी प्रार्थना कर सकते होंगे, एक अच्छा लीडिंग कर सकते होंगे, प्रचार कर सकते होंगे। आने वाले जो लेंट है 40 दिन में आपके लिए देता हूं, आप अपने नाम दीजिए कि पास्टर साहब हमको लीड करना है। आप बताइए पास्टर साहब हम प्रीच करना चाहते हैं, ये मौका है, आप लोग बोल सकते हैं। साल भर पादरी बोलते हैं, 40 दिन आपको टॉक टाइम मिल रहा है रिचार्ज करके, तो उसका इस्तेमाल कीजिए। आज हम लोग कमेटी की मीटिंग लेने वाले, उसमें हम लोग डिसाइड करने वाले किस किस को देना है करके, तो आप लोग सामने आ सकते हैं वॉलंटरली। आपको जब परमेश्वर मौका दे रहा है तो आप उसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। मैं बोल रहा था विजू दादा से उस दिन की हम लोग जो है एक ओरिएंटेशन लेते हैं सबके लिए कि कैसे प्रीच करना है, क्या है। तो उन्होंने बोला बहुत बार ओरिएंटेशन लिया लेकिन लोग आते नहीं हैं। तो आना जरूरी है। जब तक हम पहला कदम नहीं उठाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। पहला आप कदम तो उठाइए, परमेश्वर आपके साथ है और परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। परमेश्वर की पवित्र आत्मा पर आप निर्भर रहिए और परमेश्वर आपको चलाएगा। कैसे संदेश देना है, प्रभु पवित्र आत्मा जो है आपको सिखाएगा। मौका जब आपको मिलता है उसका इस्तेमाल करना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर चलते चलते उस व्यक्ति को सुसमाचार बताया और वो यीशु के पीछे हो लिया करके हम देखते। 3 बातें भी हमने देखी कि वो लोग उसको नफरत करते थे, उसका दिल दुखों से भरा हुआ था और प्रभु यीशु ने उसको बुलाया। और चौथी बात हम देखते हैं कि मत्ती ने सबसे ज्यादा समर्पण किया करके हम लोग देखते हैं। जितने भी प्रभु यीशु मसीह के चेले थे उसमें सबसे ज्यादा त्याग मत्ती ने उसी समय उसी क्षण किया करके हम लोग देखते हैं। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं लूका उसका 5वां अध्याय 28वां वचन, देखिए क्या लिखा है। लूका 5:28 पे पढ़िए। जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष। लूका 5:28। तब वह सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया। तब वह सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया। वो कहां पर बैठा हुआ था? चुंगी लेने वाली चौकी पर बैठा होता है। इसका मतलब कहां पे था? ऑन ड्यूटी था। वो अपनी ड्यूटी को कर रहा था। जैसे ही यीशु मसीह ने उसको देखा, यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पीछे हो ले, उसने तुरंत अपनी ड्यूटी से रिजाइन कर दिया, बोल दीजिए, या उसने तुरंत अपनी ड्यूटी को वहीं छोड़ दिया, सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिया। उसकी नौकरी कैसी थी? नौकरी सरकारी नौकरी थी, है ना। गवर्नमेंट जॉब छोड़कर यीशु मसीह के पीछे वो हो लिया। अगर हमको यीशु मसीह बुलाता है, हम लोग छोड़ेंगे क्या गवर्नमेंट जॉब? यहां पर उसने तुरंत जो नौकरी राजा ने दी थी, जो चुंगी लेने का काम राजा ने दिया था, उसको तुरंत छोड़ दिया
और छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। सबसे ज्यादा त्याग उस लेवी का या मैथ्यू का हम लोग देखते हैं। और भी यीशु मसीह के चेले थे, पतरस, अंद्रियास, याकूब, यूहन्ना, ये लोग भी थे। इन्होंने भी अपना काम छोड़ा। वो लोग क्या कर रहे थे? जाल सुधार रहे थे, मछलियां पकड़ रहे थे, तब यीशु मसीह ने उनको बुलाया। उन्होंने भी क्या किया? अपने जालों को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए। लेकिन एक बात आपको पता है कि जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया तो वापस क्या हो गया? सब लोग कहां चले गए? ये जो मछली पकड़ने वाले लोग कहां गए? वापस अपने काम पे चले गए। जैसे यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया कि बोले अब हमारा गुरु तो गया, अब चलो हमको कोई लेना देना नहीं है, चलो वापस अपने काम को चलते हैं ना। वापस वो लोग अपने व्यापार में लग गए। लेकिन मत्ती नहीं जा पाए क्योंकि वो तो गवर्नमेंट नौकरी को उसने लात मार कर आ गया। तो ज्यादा कुर्बानी किसने की? मत्ती ने, लेवी ने की, क्योंकि वो वापस नहीं जा सकता था। उसने अपने वापस लौटने के रास्ते को कंप्लीटली बंद करके आ गया। प्रभु के पास में जब हम आते हैं तो हमको वापस जाने के लिए रास्ता खुला मत रखिए। वापस पाप में जाने के लिए, वापस संसार में जाने के लिए, वापस गुनाहों के रास्ते पर जाने के लिए उस दरवाजे को खुला मत रखिए। वो दरवाजा बंद करके हमेशा हमेशा के लिए आ जाइए। दीवार लगा दीजिए। कई बार हम लोग ब्रिज बना के आ जाते, उधर से इधर आ जाते, बाद में फिर अगर थोड़ा सा कुछ हुआ चर्च में, वापस चलो, है ना। थोड़ा सा अगर हमको कुछ लगा तो वापस अपने उस गुनाह के रास्ते पर हम लोग जाना चाहते हैं। तो मत्ती ने जो है सबसे ज्यादा त्याग किया करके हम लोग देखते हैं। एक ही एक्शन उसने किया कि अपने काम को छोड़कर वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगा। एक बड़ा फैसला उसने अपने जीवन में किया करके हम लोग देखते हैं। अपना सब कुछ यीशु मसीह के लिए उसने त्याग दिया और यीशु मसीह के पीछे हो लिया। 4 बातें अभी हमने देखी कि लोग उससे नफरत करते थे, उसका हृदय दुखों से भरा हुआ था। प्रभु यीशु ने उसे बुलाया और उसने सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। ये एक बीमार व्यक्ति है। जो हमारा आज का विषय कहता है कि प्रभु यीशु मसीह को, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा कि वो हमें देह और आत्मा से चंगाई दे, हमारी देह और आत्मा को चंगाई दे। और जो फैसला मत्ती ने लिया, 5वीं बात हम देखते हैं कि उसको उस चीज का क्या फायदा मिला। 3 चीजें प्रभु यीशु मसीह को के पीछे चलने से उसके जीवन में हुई। पहली बात, ही गॉट क्लीन हैंड्स, उसके हाथ शुद्ध हो गए। पहले उन हाथों से क्या करता था? वो चुंगी लेता था। कितना लेता था? जरूरत से ज्यादा लेता था, रिश्वत लेता था, अपने पॉकेट में भरता था। लेकिन जैसे ही वो यीशु के पीछे चलने लगा, उसके हाथ शुद्ध हो गए। पहले वो लोगों से आंखों में आंखें डालकर देख नहीं सकता था, नजरें नहीं मिला सकता था। नाउ ही कैन लुक इनटू द फेस ऑफ द पीपल। अब वो लोगों से नजरें मिला सकता है। भले ही वो इस समय में पहले जितना धनवान नहीं रहा होगा, क्योंकि उसका काम उसने छोड़ दिया। ही बिकेम पुअर। हो सकता है कि उस समय वो गरीब बना, लेकिन कम से कम वो आत्मसम्मान से वहां पर जी रहा था। उसके हाथ शुद्ध हो गए, उसका मन शुद्ध हो गया, क्योंकि उसके मन में इस बात की शांति थी कि मैंने अब लोगों को लूटना छोड़ दिया, मेरा जीवन बदल गया। प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह के पास में हम आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारी देह और आत्मा को चंगाई देता है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे जब मत्ती या लेवी चलने लगा तो उसकी देह और आत्मा शुद्ध हो गई, उसके हाथ साफ हो गए। जो गुनाह जिन हाथों से करता था, उसने उस गुनाह को करना छोड़ दिया। पहली बात हम सीखते हैं। दूसरी बात क्या हुआ कि उसका एक नौकरी तो चली गई, लेकिन परमेश्वर ने उसको उससे बड़ी नौकरी दी। दूसरा फायदा क्या हुआ? उसकी जो सांसारिक नौकरी चली गई, लेकिन परमेश्वर ने उससे भी महान कार्य उससे करवाया। उसने नौकरी तो छोड़ दी, है ना, लोगों को जो चुंगी लेने का काम करता था उसने छोड़ दिया, लेकिन उसने अपनी कलम को नहीं छोड़ा। उसको परमेश्वर ने जो कलम दी थी, उस कलम को उसने नहीं छोड़ा। उस कलम का उसने इस्तेमाल किया। कलम का इस्तेमाल करके उसने कौन सा पुस्तक लिखा बाइबल में? मैंने शुरुआत में आपको बताया, हाँ, मत्ती रचित सुसमाचार, हमारे नए नियम का पहला पुस्तक। और उसने बहुत प्रॉपर तरीके से उसने नोट किया। क्या क्या नोट किया उसने?
प्रभु यीशु मसीह की वंशावली से शुरू होता है। जो प्रॉपर जो रिकॉर्ड है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, उसको लिखने का जो काम है किसने किया? मत्ती ने किया करके हम लोग देखते हैं। द फर्स्ट रिटन अकाउंट ऑफ द टीचिंग ऑफ जीसस एंड द डॉक्यूमेंट वॉज रिटन बाय मैथ्यू। मत्ती ने जो है पहला है ना वो लिखित जो सुसमाचार हम लोग देखते हैं। हालांकि पहला जो गॉस्पेल लिखा गया वो मार्क गॉस्पेल है, लेकिन मत्ती ने पूरा ऐतिहासिक जो रिकॉर्ड्स है और प्रभु यीशु मसीह की जो सर्मन ऑन द माउंट जो टीचिंग है वो सब मत्ती ने रिकॉर्ड की करके हम लोग देखते हैं। तो मत्ती जो है ही वॉज द फर्स्ट मैन टू गिव द वर्ल्ड अ बुक ऑन द टीचिंग ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के बारे में जो पहली पुस्तक किसने लिखी तो वो मत्ती ने लिखी करके हम लोग देखते हैं। जब प्रभु हमको चंगाई देते हैं, हमारे हृदय को, हमारे देह को और हमारी आत्मा को चंगाई देते हैं, तो हमारा इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर उसके हाथ शुद्ध हो गए, उसका मन शुद्ध हो गया। उसके बाद में प्रभु ने उसको एक नया काम दिया कि वो प्रभु की सेवा करे। कैसे? लेखन के द्वारा वो प्रभु के लिए लिखने लगा। और तीसरा चीज क्या हुआ, उसके जीवन में क्या बदलाव आया? तीसरा जो बदलाव यह आया कि वो संसार में फेमस हो गया। क्या हो गया? फेमस हो गया। लोग आज भी इस मत्ती के सुसमाचार को पढ़ते हैं, है ना। He became immortal and worldwide fame he got। उसको जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो है पूरे समाज में, पूरे संसार में रिकग्निशन मिला करके हम देखते हैं। लोग आज भी मत्ती को याद करते हैं, मत्ती की रचित सुसमाचार को याद करते हैं, उससे पढ़ते हैं करके हम लोग देखते हैं। अगर उस दिन प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट को मत्ती स्वीकार नहीं करता तो आज उसका पुस्तक हमारे बाइबल में नहीं होता। अगर उस दिन वो ठुकरा देता, प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ उससे कहा कि मेरे पीछे हो ले, उसने छोड़ दिया और प्रभु के पीछे चलने लगा और उसको उस बात का फल ये मिला कि वो फेमस हो गया। उसने जो लिखा आज तक हम लोग उसे पढ़ रहे हैं। देखिए, जो व्यक्ति जिसको संसार घृणा करता था उस समय में, लोग उससे नफरत करते थे, उसके साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते थे, उस व्यक्ति के द्वारा लिखी गई पुस्तक को नए नियम में पहला स्थान उसको मिला है। नए नियम की पहली पुस्तक। तो परमेश्वर जो बीमार है उनको चंगा करने के लिए आया है, जो पापी है उनको प्रभु अपने राज्य में प्रथम स्थान देता है करके हम लोग देखते हैं। जिसको कोई भी पसंद नहीं करता उसको प्रभु ने चुना करके हम लोग देखते हैं। जहां ज्यादा जरूरत होती है प्रभु वहां पर कार्य करता है। मत्ती ने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलाया और जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे वो होने लगा और प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट को उसने जब सुना तो वो ये भी चाहने लगा कि प्रभु उसके घर पर आए, प्रभु यीशु मसीह उसके घर पर आए। उसने क्या किया? इनवाइट किया। आगे के वचन में हम लोग देखते हैं, 15-16 वचन में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को उसने क्या किया? उसके घर में बुला लिया। जब वो उसके घर में भोजन करने बैठा तब बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी यीशु और उसके चेलों के साथ भोजन करने बैठे, क्योंकि वे बहुत से थे और उसके पीछे हो लिए थे। शास्त्री और फरीसी ने यह देखकर कि वह तो पापी और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है, उसके चेलों से कहा, ये तो चुंगी लेने वाले और पापियों के साथ में खाता पीता है। जब यीशु मसीह उस मत्ती के घर में, लेवी के घर में वहां पर गए तो वहां पर और भी लोग आए, और भी लोगों को बुलाया मत्ती ने। तो मत्ती ने किसको बुलाया होगा? अच्छे लोगों को तो नहीं बुला सकता हो। मत्ती ने अब लोगों को बुलाया है। मान लीजिए आपके घर में कोई प्रोग्राम है तो आप किसको बुलाएंगे? हाँ, किसको बुलाएंगे? फ्रेंड्स, जान पहचान। आपके जान पहचान वाले कैसे रहेंगे? जैसा आपका स्वभाव है, जैसा आपका काम है, वैसे ही आपके जान पहचान वाले रहेंगे। अब मत्ती कौन था? चुंगी लेने वाला था। मत्ती कौन था? पापी व्यक्ति था। तो उसके दोस्त कैसे रहेंगे? कैसे रहेंगे? वैसे ही रहेंगे, है ना, वही कैटेगरी। किसी ने ऐसा कहा कि आप अपने दोस्त का नाम बताओ तो मैं आपका चरित्र क्या है बता दूंगा। तो यहां पर मत्ती के जो साथीदार है वो भी वैसे लोग हैं। हो सकता है उसने कोशिश की होगी कि मैं किसी फरीसी को बुलाऊंगा, शास्त्रियों को बुलाऊंगा, तो वो लोग तो पहले इसके साथ संगति नहीं रखना चाहते थे, वो उसके घर पर आना नहीं चाहते थे। तो प्रभु यीशु मसीह जब भोजन करने बैठा तो वहां पे लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि उसके साथ में बहुत सारे लोग आए। 15 वचन में लिखा है,
जब वो उसके घर में भोजन करने बैठा तब बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी यीशु और उसके चेलों के साथ में भोजन करने के लिए बैठे। तो वही कैटेगरी वाले लोग वहां पर आए, और जब इतने सारे लोगों के साथ में प्रभु यीशु मसीह वहां पर भोजन कर रहे थे, क्योंकि यहां पर अंतर दिखता है हमको, जो शास्त्री फरीसी और पापियों में अंतर दिखता है। जो लोकल लोग थे, जो शास्त्री फरीसी नहीं थे, जो केवल एक साधारण लोग थे, वो लोगों को शास्त्री फरीसी लोग उनको पापियों के रूप में उनको देखते थे। वो उनके पास में जाना नहीं चाहते थे, उनके साथ में उठना बैठना नहीं चाहते थे, उनके साथ में भोजन करना नहीं चाहते थे। ये शास्त्री फरीसी लोग उनको ऐसा क्यों देखते थे? क्योंकि वो लोग कानून का बहुत ज्यादा पालन करते थे। एक तो मूसा की व्यवस्था, दूसरा उनके डेली मोरल लॉस थे। जो शास्त्री फरीसी थे उनके खुद के कानून बनाए हुए थे कि कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कितने बार हाथ धोना है, कितने बार हाथ नहीं धोना है। ये उनके रोज के कानून थे, और छोटा कानून भी अगर किसी ने तोड़ा तो उनके नजर में वो सबसे बड़ा पापी कहलाता था। यहां तक कि ये शास्त्री फरीसी लोग इन पापियों के साथ में संगति नहीं करते, और वो कहते थे कि ना इनको अपनी लड़की देना है शादी में, ना इनकी लड़की लेना है। अगर इनको लड़की हमने दिया तो इसका मतलब हमने अपने बेटी को उठाकर किसी जानवर के आगे डाल दिया, ऐसा उनका सोच था। तो जो मत्ती है उसके मन में अगर उसका विचार भी आया होगा कि मैं शास्त्री फरीसी को अपने घर में भोजन करने के लिए बुलाता हूं, तो वो डर कर वहां पर रुक गया। और जब यीशु मसीह के साथ में ये सब लोग, गेस्ट लोग वहां पर भोजन कर रहे थे, सबके सब पापी थे वहां पर, क्योंकि मत्ती की तरह ही लोग थे। वो लोग भी चुंगी लेते थे, ज्यादा लेते थे, और ऐसे बहुत सारे गुनाह उन्होंने कानून के हिसाब से किए थे जो उस समय के थे। और इसलिए ये सब देखकर वहां पर जो शास्त्री फरीसी वो कुड़कुड़ाने लगे कि ये तो पापियों के साथ में उठता बैठता है और खाता पीता है। और तब यीशु मसीह कहते कि मैं किसको बचाने आया हूं? पापियों को बचाने आया हूं। और जरूरत, डॉक्टर की जरूरत किसको है? किसको है? कितने लोग आप में से अच्छे रहने के बाद में भी बोलते चलो आज डॉक्टर से मिल के आते है कि कोई ऐसा? चलो आज डॉक्टर को विजिट करके आते हैं। अगर आप बीमार होते हैं तो ही आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बिना बीमारी के हम डॉक्टर के पास में नहीं जाते। और यीशु मसीह यहां पर कहते हैं कि एक डॉक्टर की जरूरत केवल बीमार को है, और जो बीमार है वही चंगा होना चाहता है। शास्त्री फरीसी लोगों की समस्या क्या थी पता है? जब ये हम लोग वचन को पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह कहते हैं कि जो बीमार है उनको डॉक्टर की जरूरत है, वैद्य की जरूरत उनको है जो लोग भले चंगे नहीं, जो बीमार है, तो इससे हमको एक चीज ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु मसीह अच्छे लोगों के लिए नहीं आया। किसके लिए आया? पापी के लिए आया। तो लेकिन अच्छा कौन है? अच्छा कौन है? अभी ये अगला प्रश्न है कि अच्छा कौन है? कितने लोगों को लगता है आप में से आप सब अच्छे हो करके? कितने लोगों को लगता है आप में से कि आप सब अच्छे हैं करके? अच्छे हैं या नहीं है? हा? नहीं है? अच्छे हैं? आप लोग अच्छे हैं? शारीरिक फिट है। मैं ये नहीं बोल रहा, मैं ये पूछ रहा हूं कि डॉक्टर की जरूरत किसको लगती है? जो बीमार है। अगर आप अच्छे हैं तो आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं है। शास्त्री फरीसी को भी यही लगता था कि मैं अच्छा हूं, हालांकि वो अच्छे नहीं है, वो मानसिक रूप से बीमार है, क्योंकि उनकी मानसिक बीमारी यह है कि वो साथ वाले व्यक्ति को बीमार सोचते थे। उनका प्रॉब्लम यह था कि हम इतने अच्छे हैं कि सामने वाला बहुत ज्यादा बीमार है, उसके साथ में हम ना उठ सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना उसकी संगति में रह सकते हैं। उसकी संगति में जाएंगे तो भी उसकी बीमारी हमको लग जाएगी, ऐसा उनको लगता था। तो एक्चुअली बीमार कौन है? कौन है बीमार? शास्त्री फरीसी ज्यादा बीमार है। मत्ती से, चुंगी लेने वाले से शास्त्री फरीसी ज्यादा बीमार है। प्रॉब्लम यही होती है जब हमको लगने लगता है कि हम अच्छे हैं, हम चंगे हैं, तो हम लोग ये कहते हैं कि हमको यीशु मसीह की जरूरत नहीं है। जो बीमार है उसको लगता है कि यीशु मसीह की जरूरत है, डॉक्टर की जरूरत मुझे है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहते हैं कि जो बीमार है उनको मैं चंगाई करने मैं आया हूं। जरूरत डॉक्टर की किसको है? जो बीमार है। हम सभी बीमार हैं, यहां जितने लोग बैठे हैं, कोई भी जो है
भला चंगा नहीं है अगर देखा जाए तो। शारीरिक बीमारी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, आत्मिक रीति से, मानसिक रीति से पापी है, हम सब पापी है, क्योंकि बाइबल क्या बताती है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। फॉर ऑल हैव सिन्ड एंड कम शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। सबने पाप किया है, कोई भी ऐसा नहीं है जो कह सकता है कि मैं पापी नहीं हूं। पौलुस कहता है कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं। जो हमने आज का दूसरा शास्त्र पाठ पढ़ा है, वहां लिखा है कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं। जब पौलुस कहता है सबसे बड़ा पापी है, तो हम क्या है फिर? पौलुस तो जो है सबसे ज्यादा पुस्तकें नए नियम में उसी ने लिखी है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला व्यक्ति था। जब वो कहता है कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं, डॉक्टर की जरूरत बीमारों को है। जब तक हमको इस बात का एहसास नहीं होगा कि हम बीमार हैं, हमको चंगाई नहीं मिलेगी। प्रभु यीशु मसीह को इसलिए भेजा गया कि वो बीमारों को चंगाई दे, देह और आत्मा को चंगाई दे। लेकिन कई बार हमको रियलाइज ही नहीं होता कि हम लोग बीमार है करके। हम लोग बोलते हैं ऑल इज वेल, है ना, सब अच्छा है, हम अच्छे हैं, हमको डॉक्टर की जरूरत नहीं है। जब तक हमको यह एहसास नहीं होगा कि हम बीमार हैं, तो हमको प्रभु चंगा नहीं कर सकता। एहसास होना जरूरी है कि हम लोग बीमार हैं, हमको प्रभु की जरूरत है। हम लोग गीत गाते हैं, बिन तेरे में कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। उसकी जरूरत हमारे जीवन में है, ये बात हमको बोलना नहीं है। जो यहूदी लोग थे उस समय के, शास्त्री फरीसी जो लोग थे, वो बीमारों को या जो चुंगी लेने वालों को, पापियों को किस नजर से देखते थे? वो उनको अपमान की दृष्टि से देखते थे, तिरस्कार करते थे उनका। लेवी के घर में जाना पसंद नहीं करते थे। और यीशु मसीह गया तो इसलिए यीशु मसीह को वो लोग बोल रहे कि ये तो पापियों के साथ में उठता बैठता है। साधारण व्यक्तियों से वो लोग नफरत करते थे, पापियों से वो लोग नफरत करते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पापियों से प्यार किया, उनका उद्धार किया करके हम लोग देखते हैं। दूसरा चीज क्या करते थे, ये लोग डरे हुए रहते थे। शास्त्री फरीसी पापियों से डरते थे। डरते थे मतलब क्यों डरते थे? अगर उनके पास में जाएंगे, उनसे बात करेंगे, तो क्या हो जाएगा, उनका पाप हमको लग जाएगा, है ना। उनको लगता था कंटेजियस है, ये जो पाप की बीमारी है कैसी है, छूने से फैलती है। उनको ऐसा लगता था कि अगर हम उनके साथ में संगति करेंगे, उठेंगे बैठेंगे, तो हम भी पापी कहलाएंगे, हम भी अशुद्ध हो जाएंगे। दे वर इन्फेक्टेड। उनको लगता था कि हम इन्फेक्टेड हो जाएंगे उनके साथ में अगर हम लोग उठते बैठते हैं। मान लीजिए अगर जो डॉक्टर वो डरने लगे कि अगर मैं बीमार के पास में जाऊंगा तो मुझे उसकी बीमारी लग जाएगी, तो वो डॉक्टर का काम क्या वो ईमानदारी से कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर वो डरने लग गया कि अगर मैं बीमारों के पास में जाऊंगा, उनको पकड़ूंगा, उनको देखूंगा तो उनकी बीमारी मुझे लग जाएगी, तो वो डॉक्टर सक्सेसफुल डॉक्टर नहीं बन सकता। चंगाई करने के लिए आपको लोगों के पास जाना पड़ेगा, उनको छूना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा। डॉक्टर छू कर चेक करता है, तभी वो उसका इलाज कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह ऐसा डॉक्टर है जो पापियों के साथ में उठता बैठता, उनके पास जाता, उनको छूता है और उनको चंगाई देता है। जो शास्त्री फरीसी है वो नाम के डॉक्टर थे। वो लोग के साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते, लेकिन दूर से बताना चाहते हैं ये इलाज करो, वो इलाज करो, वो इलाज करो, है ना। कोरोना के समय में जैसा 15 फीट की दूरी, 20 फुट की दूरी है ना, बैठकर लोग इलाज करते थे, उस तरीके के डॉक्टर ये लोग हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं है। वो पापियों के साथ में उठता बैठता है और उनको वो चंगाई देता है। प्रियो, हम लोग मनुष्यों के मछुआरे तब तक नहीं बन सकते जब तक हम लोगों के साथ में उठेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं। हम अगर पापियों का तिरस्कार करेंगे, अपमान करेंगे, तो हम एक अच्छे चंगे करने वाले नहीं बन सकते। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती को चंगाई दी, उसकी देह को चंगा किया, उसकी आत्मा को चंगा किया। पौलुस की देह को चंगा किया, उसकी आत्मा को चंगा किया। और प्रभु आज भी हमें भी चंगाई देना चाहते हैं, हमारी आत्मा को और हमारे देह को चंगाई देना चाहते हैं। सेंट ऑगस्टिन नाम के एक चर्च फादर थे जो इतिहास में थे। उन्होंने चर्च का डेफिनेशन ऐसा बताया कि चर्च इज अ हॉस्पिटल। चर्च क्या है? क्या कहा उन्होंने? चर्च एक हॉस्पिटल है। यहां पर कौन लोग आते हैं? हॉस्पिटल में कौन लोग आते हैं? बीमार लोग आते हैं। उन्होंने कहा कि चर्च इज लाइक अ हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में बीमार लोग आते हैं।
इसलिए चर्च परफेक्ट नहीं है, चर्च अच्छे लोगों का नहीं है। चर्च में जितने लोग हैं वो सब कोई ना कोई बीमारी से ग्रसित है। मानसिक बीमारी है, शारीरिक बीमारी है, घमंड की बीमारी है, स्वार्थ की बीमारी है, झूठ बोलने की बीमारी है, लूटने की बीमारी है। ये सब बीमारियां हमारे अंदर है, चर्च के अंदर है। लेकिन हॉस्पिटल में आने के बाद में वो आदमी को एक दिन जब वो बाहर जाता है तो उसको कैसे जाना है? हॉस्पिटल में आने के बाद कैसे हम वापस आना चाहते हैं? चंगा होकर जाना चाहते हैं, चंगा होकर लौटना चाहिए जब हम हॉस्पिटल में आते हैं। तो नहीं तो साल के 52 हफ्ते हर संडे हॉस्पिटल में आके डॉक्टर रेवरेंड अमीन कलवले को दिखा के कोई फायदा नहीं है। मैं तो मेडिसिन दे रहा हूं, लेकिन अगर आप चंगे नहीं होंगे तो कोई फायदा नहीं है। फिर आपका जो रोग है वो लाइलाज है। प्रभु आपको चंगा करना चाहता है। जब आप हॉस्पिटल में आते हैं तो दवा लेकर जाओ। हफ्ते भर की दवा आपको मिलती है तो उसको बराबर टाइम टू टाइम खाते जाइए, है ना। 3 टाइम अगर डॉक्टर ने बोला है तो 3 टाइम खाइए। प्रार्थना, वचन पढ़ना, है ना, उसकी दवा को लेना। और जब आप दवा लोगे तो आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। प्रभु करे वचन हम सबके लिए आशीष का कारण बने। आमीन।